Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is pollution monitoring schemes with a special reference to bioindicators and prediction of ecological effects. So आज हम बायो इंडिकेटर पढ़ेंगे जो कि हेल्प करते हैं पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में. So let's get started. So what is बायो इंडिकेटर? बायो इंडिकेटर क्या है? Bioindicator is any living things which is helpful in determination of any environmental stress, disturbance or any change in the environment. So bioindicator क्या होते हैं? कोई भी living thing होता है जो कि help करता है environmental stress या disturbance और कोई भी change होता है जो environment में उसको determine करने में. So a bioindicator is a living organism that give us an idea of the health of an ecosystem. और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमें आइडिया देता है हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम. ओके, सो सम ऑर्गेनिजम्स आर very sensitive to pollution in their environment. So if pollutants are present, the organism may change its morphology, physiology or behavior, or it could even die. So कोई भी morphological फिजियोलॉजिकल चेंज होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, तो वो इंडिकेट करता है कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बिहेवियर चेंज होता है इन इंडिकेटर्स का. यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूटेंट्स के लिए, कि वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है या कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आती है तो ये क्या होता है, या तो इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, इनकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, या फिर ये मर भी सकते हैं, तो इनकी डेथ भी हो सकती है. तो ये बताता है कि इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंज हुआ है. अ बायो इंडिकेटर इज एनी ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट reveals the presence of pollutants by the occurrence of typical symptoms or measurable responses, and it's therefore more qualitative. So basically एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं. कोई भी अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, प्रेजेंस होता है, तो वो सिम्टम भी शो करते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है उनमें, और फिर उनका जो रिस्पॉन्स होता है, बिहेवियर होता है, वो भी चेंज होता है. These organisms or communities of organisms can be used to deliver information and alteration in the environment or the quantity of environmental pollutants by changing in one of the following ways: physiologically, chemically और behaviorally. So basically ये organisms होते हैं जो इनकी कम्युनिटी होती है, ये हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या हुआ, कोई चेंज हुआ है. हमें पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी बताते हैं कि अगर ये इनकी डेथ हो जाती है, अगर ज़्यादा चेंजेस होता है इन ऑर्गेनिज्म में, तो ये पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी बताता है कि कितने अमाउंट में इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट है और किस तरीके से फिजियोलॉजिकली चेंज होता है इनमें, केमिकली भी बताते हैं और बिहेवियरली ये बताते हैं. सो द इंफॉर्मेशन कैन बी डिड्यूस्ड थ्रू द स्टडी ऑफ. ये इंफॉर्मेशन कैसे हमें मिल सकता है? द कंटेंट ऑफ सर्टेन एनिमल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द मॉर्फोलॉजिकल और सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस, बिहेवियर और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. सो जैसे जैसे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी कम होगा तो ये हमें पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताएगा जो पॉल्यूशन का कॉज करते हैं इन्वायरमेंट में. अगर इनकी मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है उसमें कोई चेंज होता है तो वो हमें ये मैसेज कन्वे करता है. और ये कुछ रिस्पॉन्स भी करते हैं, इनके बिहेवियर में कुछ रिस्पॉन्स भी होता है जो हमें ये बताता है कि इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है. तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं. द इम्पॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ बायो मॉनिटर्स rather than man-made equipments are justified by the observation that the best indicator of the status of a species or a system itself. So ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायो मॉनिटर्स है, जो मैन मेड होता है, उससे ज़्यादा हमें किससे हेल्प मिलता है? ये जस्टिफाई करते हैं कि जो इंडिकेटर है ये हमें खुद ही बता देते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है. तो ये इसे बायो इंडिकेटर ही इसलिए कहा जाता है. ठीक है.
तो इकोसिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एज अ बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, और इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ये खुद ही बता देते हैं, ठीक है। बायो इंडिकेटर्स कैन रिवील इनडायरेक्ट बायोटिक इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स व्हेन मेनी फिजिकल और केमिकल मेजरमेंट कैन नॉट। तो कोई भी अगर हम फिजिकल मेजरमेंट या फिर मेथड यूज़ करते हैं बायो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी का पता करने के लिए, उससे बेस्ट बायो इंडिकेटर होते हैं ये इनडायरेक्टली हमें बायोटिक इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स बता देते हैं, जबकि जितने भी फिजिकल और केमिकल मेजरमेंट होते हैं वो नहीं बता पाते हैं। थ्रू बायो इंडिकेटर साइंटिस्ट नीड टू ऑब्जर्व ओनली द सिंगल इंडिकेटिंग स्पीसीज टू चेक ऑन द इन्वायरमेंट रेदर देन द मॉनिटर द होल कम्युनिटी। तो इस सिंगल स्पीसीज से ही क्या होता है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो इंडिकेट कर रहा है कि इन्वायरमेंट में किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, उससे वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ बायो मॉनिटर्स इज डिस्क्राइब एज अ बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग इज द यूज़ ऑफ the properties of an organism to obtain information on certain aspect of the biosphere. So basically बायो मॉनिटरिंग क्या होती है, बायो मॉनिटरिंग जो होती है एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जो यूज़ किया जाता है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रॉपर्टी और को देखा जाता है ये, और ऑब्टेन किया जाता है इंफॉर्मेशन जो बायोस्फीयर है जहाँ पे वो रह रहे हैं, इकोसिस्टम है, उसको उससे एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर से उसके प्रॉपर्टीज से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग जो होता है इज़ द यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना ऑन सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द बायोस्फीयर में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बायो मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट कैन बी पैसिव और एक्टिव, पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है एयर पॉल्यूशन का। एक्सपर्ट यूज पैसिव मेथड टू ऑब्जर्व प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली विद इन द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। तो जो एक्सपर्ट है वो पैसिव मेथड यूज़ करते हैं कि ऑब्जर्व करने के लिए कि जो प्लांट है अपने आप ग्रो कर रहा है अपने एरिया में, मतलब विद इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे वो उसको ऐसा लग रहा है कि बेस्ट suitable environment है वहाँ पे plant grow करता है। Active method are used to detect the presence of air pollutants by the placing test plants of known response and genotype into the study area. So basically active में क्या होता है, इसको हम लेबोरेटरी में करते हैं, लैब में जाके इसको इस प्लांट जो टेस्ट प्लांट है, एक प्लांट लेते हैं उसको हम उसके रिस्पॉन्स और जीनोटाइप को स्टडी करते हैं स्टडी एरिया में। So bioaccumulative indicators are frequently regarded as a bio monitors depending on the organism selected and their use. There are several types of bioindicator. तो there are different types of bioindicators जो यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउ बायोइंडिकेटर आर यूज, ये बायोइंडिकेटर कैसे यूज़ होते हैं। इन मोस्ट इंस्टेंसेस baseline data for biotic condition within predetermined reference site are collected. इसमें क्या होता है कि एक रेफरेंस साइट होता है, एक रेफरेंस साइट लिया जाता है जहाँ से मतलब रेफरेंस साइट वो होता है जिससे हम कंपेयर करेंगे किसी चीज़ को। तो रेफरेंस साइट मस्ट बी कैरेक्टराइज बाय द लिटिल टू नो आउटसाइड डिस्टर्बेंस। तो रेफरेंस साइट वो होता है जहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन या कोई ऐसी चीज़ डिस्टर्बेंस नहीं होती है, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस, लैंड यूज चेंज इन इन्वेसिव स्पीसीज, ये कोई चेंज नहीं होता है। द बायोटिक कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिकेटर स्पीसीज आर मेजर्ड विद इन द बोथ द रेफरेंस साइट एंड द स्टडी रीजन ओवर द टाइम। सो द बायोटिक कंडीशन है स्पेसिफिक इंडिकेटर स्पीसीज का मेजर किया जाता है दोनों रेफरेंस में भी और जो स्टडी साइट होता है, स्टडी रीजन जो है रेफरेंस साइट के साथ स्टडी किया जाता है। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टडी रीजन, जो यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो उस एरिया का, और कंपेयर्ड अगेंस्ट द सिमिलर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रेफरेंस साइट। तो आपको दोनों साइड के डेटा को कलेक्ट करना है, जो कि स्टडी रीजन है जहाँ पे स्टडी एरिया है जहाँ पे आपने एक मार्क किया जिस एरिया पे आप मेज़र कर रहे हो, और एक रेफरेंस साइट होता है जहाँ पे कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होता, उसको आपने मेज़र किया है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे in order to infer the relative environmental or integrity of the study region. So
प्लांट इंडिकेटर जो यूज़ होते हैं, तो प्लांट इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन प्लांट और अदर नेगेटिव लाइफ इज एन इकोसिस्टम कैन बी प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट क्लूज अबाउट द हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट के हेल्थ को बताते हैं कि प्लांट अगर उस एरिया में ग्रो कर रहा है, अगर वो नहीं भी है वो प्लांट, तो हमें बताता है। इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, health of environment and environmental preservation. So there are several types of plant biomonitors, including mosses, lichens, tree tree bark pockets, tree rings and leaves, fungi to may be useful as an indicator. तो ये जो है ना, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूज़ होते हैं एज अ बायो इंडिकेटर्स। लाइकेंस आर ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बोथ फंगी एंड एल्गी। तो ये ना ये दोनों से बना होता है, लेकिन जो होता है फंगी और एल्गी से बना होता है। दे आर फाउंड ऑन द रॉक्स, ट्री ट्रंक एंड दे रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट चेंज इन फॉरेस्ट। ये रॉक वगैरह पे पाई जाती है और रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंट चेंज को। तो लाइकिन एज अ बायो इंडिकेटर पूछा जाता है। तो इंक्लूडिंग चेंजेस इन द फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, कंजर्वेशन, बायोलॉजी, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट कंडीशन को ये इंडिकेट करती हैं। द डिसअपीयरेंस ऑफ लाइकेंस इन अ फॉरेस्ट में इंडिकेट इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। अगर ये फॉरेस्ट से डिसअपियर हो जाएंगी, हट जाएंगी, तो बताता है हमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बताता है। सच हाई लेवल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें बताता है। सल्फ़र बेस्ड पॉल्यूटेंट ज़्यादा है वहाँ पे, अगर ये ख़त्म हो जाएंगी। एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें बताता है। द कंपोजिशन ऑफ टोटल बायोमास ऑफ एल्गल स्पीसीज इन एक्वेटिक सिस्टम सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट metric for organic water pollution and nutrient loading such as nitrogen and phosphorus। तो ये हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर डाइऑक्साइड्स के प्रेजेंस को बताते हैं। अगर ये डिसअपियर हो जाएंगे तो, और जो एल्गल स्पीसीज होते हैं ना एक्वेटिक सिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक होती हैं जो हमें फॉर वाटर ऑर्गेनिक वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। एंड ये न्यूट्रन लोडिंग है सच नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अगर हमें ये इंडिकेट करती है। बहुत सारे एल्गी होते हैं, फंगी होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं जैसे लाइकेंस होता है, तो हमें ये इनकी अमाउंट को बताते हैं, इनकी क्वांटिटी को बताती हैं। देयर आर जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी रिस्पॉन्स टू टॉक्सिसिटी लेवल इन द एनवायरमेंट। एग्जाम्पल, अ टाइप ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर ग्रास दैट grows in a different color if there are toxin in the soil। सो जब भी एक जेनेटिकली इंजीनियर जो बनाया गया है ऐसा जो प्लांट है, जो कि ऐसा ग्रास है जो कि इन्वायरमेंट में वहाँ पे कलर चेंज कर लेता है जहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे टॉक्सिन्स होता है इन्वायरमेंट में। सो लाइकेन एज अ बायो इंडिकेटर पूछा जाता है। सम लाइकेन कैन बी ब्लूम ओनली इन द फ्रेश और अनपॉल्यूटेड area while some of their species are resistant even to the very polluted area। तो कुछ ऐसे लाइकेंस होते हैं जो अनपॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं, फ्रेश एरिया में ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं, यानी पॉल्यूटेड एरिया में रह सकते हैं। लाइकेंस कैन बी यूज टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एयर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। और मेजरमेंट ऑफ वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज फ्लोराइड एंड क्लोराइड कंटेंट, ओजोन कंटेंट, हैवी मेटल्स के प्रेजेंस को बताता है। प्रेजेंस ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा। द लाइकेंस जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल इंडिकेटर का। एंड और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस को बताता है। लाइकेंस कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ सम radionuclide and presence of ozone। Lichens can be absorb fluoride and heavy metals including lead even they are dead। तो ये ये इस प्रेजेंस को बताते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, और इनकी डेथ भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये बताता है कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं या उनकी क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। सो वेरियस स्पीसीज ऑफ एल्गी एज अ बायो इंडिकेटर्स जो यूज़ होते हैं। एंड मॉनिटरिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ एस्चुरीज, जो एस्चुरीज होता है उसकी वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एल्गी के बारे में। एंड क्लेडोफोर जो होता है ये यूज़ होता है फॉर हैवी मेटल पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये ऑर्गेनिज्म है, ये यूज़ होता है। एंड क्लोरेला जो है जो होता है मॉनिटर करता है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ना उनको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है।
सो ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं ये एज अ लाइकेन एज अ बाय इंडिकेटर। सो अब हम देखेंगे फ्रॉग्स एंड टोड्स किस तरीके से इंडिकेट करते हैं पॉल्यूशन को। द रेट एट विच डिफॉर्मिटीज अराइज इन एनिमल पॉपुलेशन बिहेवियर इन द फील्ड और इन द लेबोरेटरी एंड बाय असेसिंग चेंज इन द इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सो यहाँ पे यस यहाँ पे एक पेज मिसिंग है, लेट मी इंक्लूड इट। यहाँ पे हम तो हमने ये पढ़ लिया ना कि वेरियस यूज़ होता है, देन फ्रॉग्स एंड टोड्स का हम पढ़ेंगे। सो ये वाला जो पेज था एनिमल इंडिकेटर एंड टॉक्सिन्स, ये पहले आएगा, उसके बाद फ्रॉग आएगा, ठीक है। तो चेंज इन एनिमल पॉपुलेशन वेदर इंक्रीज और डिक्रीज कैन इंडिकेट पॉल्यूशन। और फॉर एग्जाम्पल इफ पॉल्यूशन causes depletion of a plant, animal species that depends on that plant will experience population decline। तो प्लांट है जब इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी तो इनकी जो पॉपुलेशन, इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो ये इंडिकेट करता है पॉल्यूशन को। एंड conversely, overpopulation may be opportunistic growth of a species in response to loss of other species in an ecosystem। तो ये जो कंडीशन है ये अदर ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो अदर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो पॉल्यूशन एंड अदर स्ट्रेस एजेंट्स कैन बी मॉनिटर बाय मेजरिंग एनी सेवरल variables in animals, the concentration of toxic in animal tissue, the rate of which deformities arise in animals, population, behavior and the field or in the laboratory, and by assessing change in the individual physiology। तो इस तरीके से pollution को measure किया जा सकता है। Okay, next come to the frogs and toads। Amphibians, particularly anurans, frogs and toads, are increasingly used as bioindicators of contaminated accumulation in pollution studies। Anurans absorb toxic chemicals through their skin and larval gill in membranous and are sensitive to alteration in their environment। They have a poor ability to detoxify pesticides that are absorbed, inhaled or ingested by eating contaminated food। तो क्या होता है इनमें जो ये सारे सब्सटेंसेस को वो खा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है उसको डिटॉक्सिफाई कर दें। These allow residue, especially of organochlorine pesticide, to accumulate in their system, जिसकी वजह से ये सारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, सब्सटेंसेस जो होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जो टॉक्सिक होती हैं। दे ऑल्सो हैव अ परमिएबल स्किन दैट कैन ईजिली अब्जॉर्ब टॉक्सिन केमिकल, मेकिंग देम अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर असेसिंग द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर दैट मे कॉज द डिक्लाइंस ऑफ द एम्फीबियंस पॉपुलेशन। तो कुछ ऐसे बहुत परमिएबल स्किल होती है तो जिसकी वजह से ये टॉक्सिक केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। These factors allow them to be used as a bioindicator organism to follow change in their habitat and the ecological studies। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो फैक्टर है इनको या तो एज अ बायो इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है अगर इनमें कोई चेंज होता है एम्फीबिया में या इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, तो ये एज अ बायो इंडिकेटर्स की तरह यूज़ होती है, या फिर इनको अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ता है। तो ये हमें बताता है कि जो पॉपुलेशन है, जो पॉल्यूशन है और पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। तो एन्यूरेंस आर इंक्रीजली यूटिलाइज्ड एज अ बायो इंडिकेटर्स as a bioindicator organism in population studies, such as studying the effect of agricultural pesticide on the environment, decline of the endurance and malformation
could also suggest increased exposure of ultraviolet light and parasites. क्रस्टेशियन की बात करें, आर्थ्रोपोड्स कैसे यूज़ होते हैं एज अ बायोइंडिकेटर्स, तो crayfish have also been hypothesized as a being suitable bioindicator under the appropriate condition. माइक्रोबियल इंडिकेटर्स कैसे यूज़ होते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स इसमें आता है पहला। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज एज अ बायोइंडिकेटर ऑफ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हेल्थ found in large quantities. Microorganisms are easier to sample than other organisms. So इनको sample करना, इनको collect करना आसान होता है. Some microorganism will produce new proteins called stress protein when exposed to contaminants such as कैल्शियम एंड बेंजीन. जब ये कंटेमिनेंट्स से एक्सपोज होती हैं, उनके सामने आती है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है, तो ये स्ट्रेस प्रोटीन बनाना शुरू कर देती हैं. दीज स्ट्रेस प्रोटीन कैन बी यूज्ड एज अर्ली वार्निंग सिस्टम टू डिटेक्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. तो इनको कलेक्ट करना, इनका सैम्पल स्टडी करना आसान होता है, जिससे ये पता चल जाता है ये स्ट्रेस प्रोटीन जो रिलीज़ हो रहा है, ये बना रही है, इससे ये पता चलता है, ये अर्ली वार्निंग होता है टू जो पॉल्यूशन है उसका लेवल बताता है, तो उसको चेंज किया जा सकता है. इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, माइक्रोबियल प्रोस्पेक्टिव फॉर ऑयल एंड गैस इज़ ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई, MPOG जो होता है इसका फुल फॉर्म है, यूज टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव एरियाज फॉर ऑयल एंड गैस occurrence. In many cases, oil and gas is known to be sip toward the surface as hydrocarbon reservoir will usually leak or have leaked toward the surface through buoyancy forces overcoming sealing pressures. These hydrocarbons can alter the chemical and microbial occurrence found in the near surface soil or can be picked up directly. Techniques used for MPOG include DNA analysis, simple bug counts after culturing a soil sample in the hydrocarbons based medium, or by looking at the consumption of hydrocarbon gases in the culture cell. So microbial in water quality, microalgae have gained attention in recent years due to the several reasons, including their greater sensitivity to pollutants than many other organisms. In addition, they occur abundantly in nature. They are an essential components in very many food webs. They are easy to culture and use in essay, and there are few if any ethical issues involved in their use. सो बेसिकली इनके यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, माइक्रो एल्गी का यूज़ किया जाता है लैब में, और कोई एथिकल प्रॉब्लम भी नहीं आती है. सो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं ये. यूग्लिना जो होता है ना, यूग्लिना ग्रेसिला इज ए मोटाइल फ्रेश वाटर फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेट. इस फ्लैजिलेट क्यों कहते हैं इसको, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है. ऑल्दो यूग्लिना इज रेदर tolerant to the acidity, it is responds rapidly and sensitively to the environmental stresses such as heavy metals or inorganic organic compounds. One very useful particularity of this organism is pollutants. The the gravity receptors are impaired by the pollutants such as heavy metals and organic or inorganic compounds. For short-term test, gravitactic orientation of Euglena gracilis is very sensitive. Other species such as Paramecium aurelia also use as a gravitactic orientation. Gravitactic mechanism of the microalgae Euglena in the absence and the presence of pollutants. So gravitactic movement आप देख सकते हो यूग्लिना में, इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ pollutants. Automatic bioassay is possible using the flagellate Euglena gracilis and device which measure their mortality in the different dilutions of the possibly polluted water sample to determine the EC50. ये जो होता है the concentration of sample which affect 50% of EC50 मतलब ये होता है the concentration of sample which affect of 50% of organism, and the G value lowest dilution factor at which
नो सिग्निफिकेंट टॉक्सिक इफेक्ट कैन बी मेजर। सो ये इस तरीके से मेजर किया जा सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अभी मैंने आपको लाइकेन बताया वो लिखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। और फ्रॉग्स टोड्स का लिख सकते हैं, एंड माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स का भी लिख सकते हैं। तो मैक्रो जो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स आर यूजफुल फॉर, जो माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, यहाँ पे माइक्रो होगा। सो माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स आर यूजफुल एंड कन्वीनियंट इंडिकेटर्स ऑफ द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ वाटर बॉडीज एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। Pre-existing river conditions such as river type and flow will affect microinvertebrates assemblage. So various method and includes will be appropriate for the specific stream types and within the specific sea region. Changes in the population size and a specific type of specific study regions indicate the physical and chemical state of stream of river. Benthic indicators भी use होते हैं for water quality and testing. Benthic macroinvertebrates are found within the benthic zone of the stream as a river. Benthic indicator or a river, benthic indicator are often used to measure the biological components of freshwater streams and rivers. In general, if the biological functioning of stream is considered to be in good standing, then it is assumed that the chemical and physical components of the stream are also in the good condition. Benthic indicator are the most frequently used water quality test within the United States of America में जहाँ पे यूज़ किया जाता है. The global contest in Europe, the Water Framework Directive WFD requires all EU member state to show that all surface and groundwater bodies are good in status. The WFD requires member state to implement monitoring system to estimate the integrity of the biological stream components for a specific surface water category. In the United States, the Environmental Protection Agency (EPA) published rapid bioassessment protocols in 1999 based on the measuring macroinvertebrates as well as periphyton and fish for assessment of water quality. In South Africa, the Southern African scoring system method is based on the benthic macroinvertebrate and used for the assessment of water quality in the South Africa river. The SASS aquatic biomonitoring tool has been refined over the past 30 years and is now 5th version. तो जो ये SSS है, ये 5th वर्जन अब यूज़ हो रहा है. तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. इसका फुल फॉर्म तो ऊपर अभी पढ़ा है हमने, साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीकन स्कोरिंग सिस्टम. ओके, सो एप्लीकेशन पे आते हैं. Application of bioindicators. Bioindicators provide a wide range of applications such as indication of water quality as well as water pollution. For example, presence of E. coli in water indicates water polluted with the fecal matter. Assessment of air pollution, for example, एग्जाम्पल नहीं चाहिए यहाँ पे ऐसे ही असेसमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा था, लाइकेंस वगैरह यूज़ होते हैं. और ई कोलाई जो है एक बैक्टीरिया होता है. इससे एन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम. तो ये एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.